से जंप नहीं मारूंगी, मैं हर एक बच्चे के अकॉर्डिंग। हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो जल्दी से मुझे सभी बच्चे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर? अगर ये दोनों चीजें अच्छे से हो रही हैं तो जल्दी से चैट सेक्शन में यस 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 लिख दो, ताकि हम स्टार्ट कर सके अच्छी सी एनर्जी के साथ। ओके सो बेटा, आपको जैसे पता है आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं। आज से हम आपके जो पेपर में चैप्टर आने वाले हैं वो चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज जो सबसे पहला चैप्टर मैं ले रही हूँ वो है आपका चैप्टर 8, 8वां चैप्टर चतुर्भुज। ठीक है, जो आप लोगों ने ही मुझे कहा था कि मैम आप ये चैप्टर पहले पढ़ा दो। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं, ठीक है, क्योंकि पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं चतुर्भुज के बारे में, है ना, ताकि फिर हम जब करें क्वेश्चंस तो आपको समझ अच्छे से आए, है ना। राइट, सो सबसे पहले हम बात करते हैं चतुर्भुज की, कि चतुर्भुज होता क्या है। कोई बताना चाहेगा चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, मैंने 4 भुजाएं बना दी और 4 भुजाओं से एक चतुर्भुज बना दिया। मान लो मैंने कुछ ऐसा बनाया है, ठीक है। यस, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने कि चतुर्भुज क्या है, एक 4 भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है बेटा, चतुर्भुज जो होता है ना, इसके अंदर आपका क्या होता है मैं ये भी बता देती हूँ। इसके अंदर आपकी भुजा जो होती हैं वो 4 होती है। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ, जिस बच्चे को नहीं भी पता होगा ना वो भी अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, 4 भुजाएं होती हैं। 4 बेटा कौन होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है, कोण कितने होते हैं इसमें? 4 होते हैं। और इसमें बेटा विकर्ण कितने होते हैं? ठीक है, विकर्ण कितने होते हैं? विकर्ण क्या होते हैं बच्चे कि एक इससे, हाँ 2, मैं इसको इससे मिला दूं यानी कि 2 भाग में बट गया, और इधर से इसको मिला दिया तो 2 भाग में, मतलब उस शीट से मिला दो तो 2 भाग बन जाते हैं। तो विकर्ण किसी भी इसके अंदर आपका कितना होता है? विकर्ण आपके 2 होते हैं। ठीक है, ये है आपका बेसिक इंफॉर्मेशन किसकी? चतुर्भुज की। किसी भी चतुर्भुज के लिए मैं बात कर रही हूँ। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बेटा आप लोगों को पता होनी चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ये है बेटा बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी चतुर्भुज की। ठीक है, ये तो हमने देखा अभी चतुर्भुज के बारे में। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि चतुर्भुज एक तरीके का नहीं होता है ना, चतुर्भुज कई तरीके का होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके पहले सारे चतुर्भुज को देखते हैं, फिर हम उनके प्रॉपर्टी पे जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं चतुर्भुज के प्रकार, ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लो कुछ आकृतियां बना देती हूँ। मान लो मैं एक ऐसी आकृति बनाती हूँ, इसे हम क्या कहेंगे बच्चा? कोई बताएगा? मान लो मैं इसको नाम दे रही हूँ ए बी सी डी। ये क्या है? चतुर्भुज। क्या है बच्चे? ये किस तरह का चतुर्भुज है? ये ए बी सी डी किस तरह का चतुर्भुज है? बताओ। ठीक है, मैं बताती हूँ बेटा। कोई भी ऐसा चतुर्भुज आपको दिखता है जिसकी 2 भुजाएं एक युग, 2 भुजाओं का युग्म जो है, यानी कि देखो ए बी समांतर है सी डी के, अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है किसी भी चतुर्भुज में और कुछ भी इक्वल नहीं है, कुछ भी बराबर नहीं है, सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं मतलब सामने वाली भुजाएं, सम्मुख भुजाएं ए बी और सी डी का एक युग्म जो है वो समांतर है। समांतर है ना, ये आपस में समांतर है। तो
तो यह एक समलंब है। ठीक है, क्या कहेंगे हम? समलंब है। ठीक है, आपको कुछ ऐसी कोई भी शेप दिखती है तो हम इसे क्या कहते हैं बच्चे? समलंब कहते हैं। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? समलंब क्या होता है? जिसकी दो सम्मुख भुजा ए बी और सी डी जैसे एक युग्म समांतर युग्म बनाते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं। ठीक है चतुर्भुज पर समलंब चतुर्भुज है। मैम दोबारा समझा दो। बेटा मैंने अभी बस इतना बताया है, इस तरह का चतुर्भुज दिखा तो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। मतलब जिसमें कोई भी साइड बराबर नहीं है, लेकिन ऊपर जैसे ए बी जो है और जो सी डी है वो एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा दिखता है तो उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये होता है ओके मैम। और समलंब चतुर्भुज कभी भी समांतर चतुर्भुज नहीं होता है, वो मैं भी बताऊंगी। ठीक है, क्या होता है समांतर चतुर्भुज? पहला क्लियर हो गया, अब बढ़ते हैं हम दूसरे पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, कुछ इस तरीके का है बच्चे। ठीक है, ये मान लो P Q R S। ठीक है, अब इसमें हम क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज। हाँ जी बेटा। ठीक है, ये आपका क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज। समांतर क्यों होगा बेटा? क्योंकि देखो इसमें समांतर चतुर्भुज क्यों है ये? क्योंकि बेटा इसके अंदर पी क्यू समांतर है एस आर के और पी एस समांतर है क्यू आर के। मतलब दो सम्मुख भुजाएं जो है वो आपस में समांतर है, दोनों। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का दिखता है तो उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। अब मान लीजिए कुछ इस तरह का है आपके पास। ठीक है, ये कोई आकृति है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का है। ये क्या है? ये एक आयत है ना। और आयत चतुर्भुज की एक सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि इसके सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ए जो मैं क्या लिखूंगी? एम एन बराबर है एस आर के और एस एम बराबर है एन आर के। ठीक है, सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और कोण सारे सभी कोण बेटा, सभी कोण यहाँ पर 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सभी कोण हमारे क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात समझ आई है आप सभी बच्चों को कि आयत क्या होता है? जिसके सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज में मैंने ये बताया, समांतर में पता पैरेलल बताया था, समांतर होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन कि सभी आयत जो होते हैं ना बेटा, वो भी एक समांतर चतुर्भुज होते हैं। ठीक है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये चीज याद रखिएगा, नोट डाल के लिख लो। सभी आयत जितने भी हैं वो समांतर क्यों होते हैं? क्योंकि देखो आयत समांतर बराबर है और 90 डिग्री का बना रहे हैं, तो पैरेलल भी होंगे। पैरेलल यानी कि समांतर भी होंगे। समांतर का मतलब क्या होता है? जो कभी भी मिलेंगे नहीं, है ना। तो आयत में भी सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये पैरेलल भी होंगी। तो मैं एम एन को समांतर लिख दूंगी एस आर के और एस एम को समांतर कर दूंगी एन आर के। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, आयत हमेशा क्या होगा? समांतर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी बढ़ते हैं एक और बात पे। एक और बात क्या कहती है कि अगर मेरे पास कुछ ऐसा चतुर्भुज है, चलो बताओ ये किस तरह का चतुर्भुज है बेटा? चलो बताओ जल्दी, ये किस तरह का चतुर्भुज है? हाँ जी, बिल्कुल सही, ये एक वर्ग है ना, वर्ग है। यस, मैं इसको एक वर्ग बोलूं? ठीक है, हाँ क्यों वर्ग है? क्योंकि देखो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर है, ए बी बी सी सी डी, बी सी सी डी और ए डी। ठीक है, और इसके सारे कोण बेटा 90 डिग्री के भी होते हैं।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना सभी बच्चे कि कोई भी वर्ग जो है आपका वो क्या होगा, कोई भी वर्ग जो है आपका वो क्या होगा, एक 90 डिग्री का मैम। 90 डिग्री के उसके सारे कोण होंगे और साथ में क्या होगा, सारे कोण भी आपके 90 डिग्री के होंगे, सारी भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो मैं एक चीज और कह सकती हूँ, ये समांतर चतुर्भुज भी होगा। ठीक है, तो एक वर्ग जो है वर्ग भी समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो कोई भी वर्ग है वो भी समांतर चतुर्भुज है, आयत है वो भी समांतर। जब मैं ये कह रही हूं ना कि वो समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टी होंगी वो सारी इन पर भी अप्लाई होंगी। मतलब उसकी अपनी वर्ग वाली तो होंगी होंगी, अपनी आयत वाली तो होंगी होंगी, बट साथ में समांतर चतुर्भुज वाली भी सारी होगी। मतलब कि ए बी पैरेलल है सी डी के, एडी पैरेलल यानी कि समानांतर है बीसी के। ठीक है, और भी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इसके इक्वल होंगी। ठीक है बेटा, ये तो बताई मैंने एक और बात। अब एक और शेप होती है, ठीक है, उसके बारे में है, वो भी चतुर्भुजी। ठीक है, कुछ इस तरह की शेप है, इसे हम पतंग शेप बोलते हैं। ठीक है, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, पतंग शेप बोलते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बेटा पतंग शेप। अब ये वाली जो पतंग शेप है ना, ये कभी भी समांतर नहीं होती है। मतलब इसमें क्या है, आपको दिया हुआ है एडी बराबर है सीडी के, ए बी बराबर है सीडी के। ठीक है, यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये आपको, असम भुजाओं के दो युग्म बराबर हैं। यह एक समांतर, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका एक पतंग शेप है। ठीक है, इसमें बराबर दो दो भुजाएं हैं, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सबको ध्यान रख के है और नोट डाल के बेटा लिखनी है, जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, इसलिए हरे कलर से लिखती हूँ। ठीक है, मैम इसमें एक विकर्ण बड़ा होता है और एक विकर्ण छोटा हाँ, होता है। इसमें एक विकर्ण बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा, ये विकर्ण विकर्ण बहुत बड़ा है और ये विकर्ण छोटा होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। ठीक है, एक वर्ग एक आयत है, वर्ग जो है वो आयत है, और समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज क्या बता रही हूं, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर जो चतुर्भुज होगा ना, वो एक समलंब भी होगा। ठीक है, समलंब में क्या देखा था कि बस दो भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं, है ना, तो जितने भी समांतर चतुर्भुज हैं वो समलंबी होंगे। आप ये भी लिखोगे। तीसरी चीज आप क्या लिखोगे, ठीक है, तीसरी चीज क्या लिखोगे, एक आयत जो होता है बेटा, एक आयत जो है ना, ठीक है, अथवा एक समचतुर्भुज। ठीक है, एक वर्ग नहीं है। ठीक है, एक वर्ग नहीं है। ठीक है, इतनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जल्दी से नोट डाल के लिख लो। अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कुछ सम जो हमने जितने भी हमने समांतर चतुर्भुज देखे, समांतर चतुर्भुज कौन कौन से हुए, समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसके सामने की सम्मुख भुजाएं आपस में समानांतर होती हैं। ठीक है, और समानांतर चतुर्भुज कौन कौन सा देखा हमने, आयत देखा, आयत एक समानांतर चतुर्भुज होता है, वर्ग एक समानांतर चतुर्भुज होता है। यही पढ़ा है ना बेटा हमने अभी तक। ठीक है, हाँ जी, और मैंने बताया सम चतुर्भुज जो होता है वो भी एक समानांतर चतुर्भुज होता है। अब मैं कुछ थ्योरम पे जाऊं, प्रमेय पे चले, हम कुछ प्रमेय जानते हैं और उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करने के लिए जो आपके एक्सरसाइज के हैं। बताइए, स्टार्ट करें या किसी को डाउट है? ये छोटा छोटा ना, थोड़ा थोड़ा बेटा हमने इंफॉर्मेशन लिया है ताकि आपको हेल्प करे। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ लेते हैं। अब सबसे पहली थ्योरम क्या कहती है, चलो हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है। अच्छा, मेरे पास मान लो बेटा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मतलब गुण बोल लो, का गुण, ठीक है। क्या कहता है ये कि समांतर चतुर्भुज ये ऐसा कुछ है हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो समांतर चतुर्भुज क्या कहता है, अगर मैं इसके एक विकर्ण को खींच दूं, मान लो एक विकर्ण खींच दूं, तो बेटा ये बात कहता है कि अगर विकर्ण खींच देंगे तो इससे जो बनेगा हमारे पास दो त्रिभुज बन के आएंगे। ये त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे, क्या होंगे, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम क्या होता है, मतलब दोनों को एक के ऊपर एक अगर हम रखेंगे ना बेटा, तो वो एक के ऊपर एक बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूं, अगर मान लो मैं इसे यहाँ नेम दे रही हूं ABCD, ठीक है, ठीक है। ABCD में मैं बोल रही हूँ ABC जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। ये इसकी प्रॉपर्टी है या गुण कह लो कि समांतर चतुर्भुज के अगर मैं एक विकर्ण खींच देती हूँ तो उसमें से बना जो दो त्रिभुज होंगे वो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो क्या होंगे, त्रिभुज, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब ये तो नहीं बताने की जरूरत ना बेटा कि सर्वांगसम कैसे होंगे और सर्वांगसम है क्या, इतना बताओ मुझे जल्दी से। ये तो सभी को पता है सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांग क्षमता पता है ना, कि अगर आप एक इमेज को, एक चीज को उसी के ऊपर रखते हो और वो पूरी कवर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं सर्वांग क्षमता। एक त्रिभुज को मैं दूसरे के ऊपर रख रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा है, सारी भुजाएं बराबर, सारे कोण बराबर, उसे हम सर्वांगसम कहते हैं। तो यही कह रहा है समांतर चतुर्भुज का गुण क्या कहता है कि दो अगर उनके मैं एक विकर्ण खींच दूं तो जो दो त्रिभुज बनेंगे वो त्रिभुज दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं हम आगे, अब पढ़ लेते हैं सबसे पहली थ्योरम, वो क्या कहती है, प्रमेय है। अच्छा, प्रमेय क्या होती है बेटा, प्रमेय वो होती हैं जो हमें बताती हैं कि ये इसका रूल है, ये चीज होती ही है, ये उसके गुण है, आप इन गुणों को यूज करो और उस गुणों को यूज करके आप क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। मतलब वो पहले से इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इन्हीं पे काम करते हैं, हम इनको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, सबसे पहली प्रमेय कहती है कि किसी समांतर चतुर्भुज, ठीक है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ठीक है। जो चीज हमने अभी देखी वही चीज है। अच्छा, ये प्रमेय बेटा आपके पेपरों में भी आ जाती है, तो प्रूफ करना आ जाता है, इनको दिखाना आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है, एक त्रिभुज बना दिया, ठीक है। उसके बाद बेटा हमने क्या किया, एक विकर्ण, त्रिभुज नहीं है ये, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, त्रिभुज नहीं है मैम ये, चतुर्भुज, सॉरी बेटा चतुर्भुज, सॉरी मेरी मिस्टेक, सॉरी मैं बोलने में गलत बोल गई, सॉरी, चतुर्भुज, ठीक है। अब ठीक है बच्चे, ठीक है। अब मुझे ये दिखाना है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के एक विकर्ण अगर मैं इस पे खींच देती हूँ तो ये दोनों जो त्रिभुज बन रहे हैं, ये वाला दोनों त्रिभुज जो है, ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो मुझे ये दिखाने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर क्या क्या बोल सकती हूँ, मैं किसी भी हमारी सर्वांगसमता का रूल जो है उसका यूज कर सकती हूँ इन दोनों को सर्वांगसम दिखाने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं लूंगी त्रिभुज ABC, ठीक है, ABC और त्रिभुज CDA, यानी कि ये
त्रिभुज ले लिया, दोनों त्रिभुज ले लिया। अच्छा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस नेमिंग के साथ हम लिख रहे हैं। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पर क्या कह रही हूँ, दिया हुआ है कि ए चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अभी मुझे पता है समांतर चतुर्भुज अगर है, ठीक है ध्यान से सुनना, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बीसी समांतर होगा एडी के, ठीक है यही पता होगा ना, और एसी एक विकर्ण है। तीर्थ रेखा है। बेटा अगर मैं इनको पैरेलल दिखा रही हूँ समानांतर, और मैं बोल रही हूँ ये एक विकर्ण है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप सोचो जो मैं बना रही हूँ। ठीक है, इससे मुझे क्या पता लगेगा, क्या मैं कह सकती हूँ ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा? अगर मैं ये इसके समानांतर है और ये एक तीर्थ रेखा है ना, तीर्थ रेखा में ये कौन सा कोण हो गया, एकांतर। हाँ जी, एकांतर कोण से ये बराबर होंगे, तो मैं यहाँ लिख दूंगी, क्या नाम दूंगी, बी सी ए बराबर है डी ए सी के, बी ए सी डी ए सी के बराबर है। ठीक है, ये कर दिया, तो ये लिख दिया हमने, क्या लिखा, एकांतर कोण। ठीक है बच्चे, मैंने एक कोण बराबर दिखा दिया। ठीक है, यहां से तो मैंने ये दिखा दिया। अब मैं क्या बता सकती हूँ, सेम मैं यही बात कहूंगी इस दूसरे वाले के लिए, क्योंकि समांतर में तो दोनों होती है ना, अभी तो मैंने ये दोनों समांतर दिखाई है, ऐसे ही मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या, ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, और यहाँ पर आपका क्या है, एसी एक तीर्थ रेखा है, सेम वही। ये मैंने ऐसा क्यों किया बेटा, ऐसा क्यों कर रही हूं मैं, ताकि दो अलग कोणों को भी बराबर दिखा सकूं। अभी तो मैंने सिर्फ ये कोण बराबर दिखाए है ना, ये इसके बराबर है, अब मैं ये वाला इसके बराबर भी तो दिखाऊंगी, तो मैंने ये वाले दोनों साइड ले ली और तीर्थ रेखा इसको ले ली, मतलब कुछ ऐसा सोचो। ठीक है, अब ऐसा होगा। ठीक है, अभी मैं यहां से लिख सकती हूँ कौन कौन से कोण बनेंगे, कोण बी ए सी, ठीक है, बराबर है डी सी ए के, क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, अब मैंने दो कोण दिखा दिए और इनके बीच की भुजा दिखा दूं, दोनों त्रिभुज में एक भुजा बराबर है ना, सेम है, एसी बराबर है एसी के, ठीक है, क्यू उभयनिष्ठ कॉमन है ना, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, दोनों में यूज हो रही है, तो मैंने दिखा दिया, क्या दिखा दिया, इस त्रिभुज में दोनों त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए से, कौन से नियम से बेटा, कौन से नियम से, ए एस कोण भुजा कोण से, दो कोण बराबर कर दी और उनके बीच की भुजा बराबर दिखा दी, उससे मैंने ये बता दिया कि ये सर्वांगसम है। ठीक है, तो मुझे यही बताना था कि एक सर्वांगसम चतुर्भुज के विकर्ण से अगर हम एक विकर्ण खींचे तो उससे जो दो त्रिभुज बनेंगे आपस में, वो त्रिभुज बेटा क्या होंगे, वो आपस में सर्वांगसम होंगे। क्या मेरी बात समझ आई है, हमने क्या किया है यहाँ पर, या किसी को डाउट? जल्दी बताओ, मैंने इसीलिए इमेज भी बेटा यहाँ पर ड्रॉ कर करके दिखाई कौन कौन से कोण और कैसे कैसे बराबर हुए हैं, है ना, दोनों समानांतर थे, उनके बीच में तीर्थ रेखा खींची तो यहाँ पर एकांतर कोण बना, सेम दूसरे में हमने ये दोनों समानांतर थी, यहाँ पर तीर्थ रेखा, ये दोनों कोण बराबर हो गए, और क्योंकि ये बीच वाली रेखा तो दोनों ही त्रिभुज में आएगी ना, एसी तो इधर अलग अलग बना लो, एसी तो दोनों में कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है, इसलिए मैंने बोल दिया कि ये ए एस ए से कोण भुजा कोण से सर्वांगसम है। ठीक है, उसने यही बोला था, किसी सर्वांगसम चतुर्भुज का एक विकर्ण उसके दो सर्वांगसम त्रिभुजों में, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये है आपकी पहली प्रमेय। क्या मेरी ये पहली प्रमेय बेटा सभी बच्चों को समझ आई है? बेटा हमारा मेन मोटिव है अच्छे से समझना, ताकि आपको इतने अच्छे से नोट डाउन करते जाना हो। हाँ, यस, ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ओके। सो अब हम लेते हैं अगली, ठीक है। अगली वाली प्रमेय क्या कहती है, नेक्स्ट प्रमेय है जो, वो कहती है इसी का उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय को सिर्फ आपको याद रखने की जरूरत है, इसी के नीचे हम लिख देते हैं, ठीक है। सेकंड प्रमेय है, वो कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ये सभी बच्चे याद रखेंगे। मतलब एक समांतर चतुर्भुज जो है, मैं कुछ ऐसा बना भी देती हूँ, इसमें समांतर भुजाएं यानी कि सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। ये हमारी प्रमेय कहती है कि अगर आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें एक विकर्ण खींच दो तो वो उसमें उससे बने दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। दूसरी चीज वो क्या कहती है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। कोई बता सकता है क्या कि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं आपस में बराबर क्यों होती है? कोई बताना चाहेगा? कोई भी बच्चा थोड़ा सा सोचो, बता दोगे आप। अभी हमने क्या प्रूफ किया है? अभी हमने दो कोण को एक चतुर्भुज के दोनों दो भुजाएं आपस दो त्रिभुज आपस में क्या दिखाए हैं? सर्वांगसम दिखाए हैं ना। और आपको याद है, अगर आप किसी दो त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम दिखा देते हो कोई भी प्रॉपर्टी से, तो जो बचे हुए भाग हो जाएगी। है बेटा, तो मैम सीपीसीटी से वो दोनों बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। बाय यूजिंग अ सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या कहता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और कोण सभी बराबर होते हैं। तो उसी से इसने बोला है कि अगर कोई चतुर्भुज आपस में अगर वो कोई चतुर्भुज है, उसके सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती है। मैं यही जानना चाहती थी, ठीक है। तो आप, अगर मैं इसका प्रूफ क्यों नहीं करा रही हूँ, इसको क्यों नहीं करा रही हूँ, क्योंकि ये सेम ही हो जाएगा। अगर आपके पास दूसरी वाली प्रमेय भी आ गई ना, तो पहली पूरी वाली करके बस दूसरी वाली को सीपीसीटी से दिखा दोगे, एडी बराबर है बीसी के, है ना, एडी बराबर है बीसी के, और सेम यहीं पे नीचे लिख दोगे आप क्या बेटा, ए बी बराबर है किसके? ए बी बराबर है सी डी के, बाय यूजिंग सीपीसीटी, है ना, क्योंकि ऊपर आपने सर्वांगसम दिखा ही दिया है। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़े? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं बेटा, ठीक है। अगली वाली प्रमेय हम देखेंगे। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रमेय क्या कहती है आपकी, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजा सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। उल्टा पूछ लिया उसने, बिल्कुल इसी का उल्टा कर दिया बेटा, ठीक है। मतलब उसने उल्टा दे दिया, उसने बोला कोई भी एक चतुर्भुज ले लिया उसने, ठीक है। आपको मान लो उसने एक ये चतुर्भुज बना दिया, ठीक है, मान लो उसने ये चतुर्भुज बना दिया। ओ, क्या हो गया इस चतुर्भुज को? एक सेकेंड ना बेटा, मैं दोबारा से बना देती हूँ। ठीक है, ये एक चतुर्भुज है आपके पास, ठीक है। वो कह रहा है इसके ना सम्मुख भुजाएं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये उसने बता दिया है। अब वो ये कह रहा है कि ये बताओ कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। मैं बिल्कुल उल्टा प्रोसेस अपना लूंगी, ठीक है। कैसे क्या करूंगी मैं? देखो, ए बी और सी और डी, ठीक है। अब मुझे इसमें दो चीज दे रखी है उसने, मैंने इसका एक विकर्ण खींच दिया, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, ठीक है,
मुझे दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, AD बराबर है BC के, है ना, और AB बराबर है CD के, ये दिया गया है हमें, ठीक है। और AC क्या है, एक विकर्ण है, ठीक है। अगर ये एक विकर्ण है तो मुझे ये बताओ कि ये जो इससे बना त्रिभुज है, यानी कि ADC और त्रिभुज ABC एक बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना, बराबर होंगे, सर्वांगसम होंगे। अभी हमने प्रूफ किया था, क्या लिखोगे Yes, सर्वांगसम क्यों होंगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक चतुर्भुज के लाइन खींच दी, मतलब विकर्ण खींच दिया जाए तो वो आपस में सर्वांगसम होते हैं, अभी हमने पढ़ा था। अगर वो सर्वांगसम होंगे, ABC कर देती हूँ मैं, ABC सर्वांगसम है CDA के, ठीक है, या ADC कर दो या CDA कर दो, ठीक है। इनके सर्वांगसम है तो मैं क्या बोलूंगी, कोण BAC बराबर है DCA के। सेम मैं यहाँ पर दूसरी चीज क्या बोलूंगी, कोण BCA बराबर है DCA के, ठीक है। मैंने इन दोनों कोणों को दिखा दिया, यानी कि BAC इसके बराबर, ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, क्योंकि अभी हमने देखा था बेटा, ये चीज हमने अभी देखी थी, ठीक है। जब मैंने कोण दिखा दिया तीर्थ रेखा से, है ना, इस तीर्थ रेखा से ये कोण आपस में बराबर होंगे, इससे ये होगा, तो इसका मतलब ये चीज कब होती है बेटा, जब आपके पास ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, यही रीजन है ना। तो मैं बोलूंगी क्या, कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। अच्छा, मैं ये भी सेंड कर दूंगी बेटा कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट है जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। हाँ बेटा बोलो, किसी को डाउट है क्या? मैम एक बार और बता दो। एक बार और बता दूं, ठीक है। मैंने बेटा इसमें कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ बोला जो पहले वाली प्रमेय बताई थी ना, बिल्कुल इसकी अपोजिट है। ये क्या कह रही है कि यदि एक चतुर्भुज है और उसकी सामने वाली, आपने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर है ना, तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा, ये आप प्रूफ करो, ठीक है। तो मुझे पता है, मैंने अभी इससे पहले वाली थ्योरम में देखा था कि अगर मैं एक विकर्ण खींच देती हूँ तो वो एक क्या होगा, सर्वांग समता से त्रिभुज दोनों बराबर होंगे। अगर वो दोनों बराबर होंगे तो इनके एंगल भी आपस में बराबर होंगे, कोण बराबर होंगे। तो मैंने बता दिया ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। अब मैंने जब ये बता दिया ये कोण आपस में बराबर है, तो ये देखो ये एक तीर्थ रेखा है, ये कोण बराबर है। तीर्थ रेखा से कोण कब बराबर होते हैं, जब यहाँ पर समानांतर युग्म बनता है। इसीलिए मैंने बोला कि AB बराबर है CD के, समानांतर है, और ऐसे ही मैंने बता दिया AD समानांतर है बेटा BC के। अब समझ आया? उधर हमने क्या बताया था, उधर हमें बता था इससे पहले वाले में कि वो समानांतर थे, वो समानांतर थे। हमने बताया था तीर्थ रेखा से वो कोण बराबर हो गए। यहाँ पर हमें पता है कोण बराबर है, हमने बोल दिया उल्टा अप्लाई कर दिया रूल। हमें पता है कोण बराबर है, तीर्थ रेखा है, तो वो कब होता है, जब वो समानांतर होती है। तो वही मैंने बता दिया, वो समानांतर है भुजाएं, और भुजाएं समानांतर है तो समांतर चतुर्भुज है। क्या अब समझ आया? उल्टा प्रोसेस अपना दिया। क्या मेरी बात समझ आई है? यस मैम। ठीक, मैम पोल में क्वेश्चन पूछ लो। बेटा पोल में पूछूंगी, पहले कंसेप्ट समझा दूं मैं आपको। आज मैं मोस्टली कोशिश यही करूंगी कि सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ा दूं, ताकि हम फिर क्वेश्चंस कर पाए। हो गए बेटा, बस थोड़े से और बचे हैं, 2-3, वो और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, एक बार फिर से बता दो। कौन सा बेटा? इससे यही वाला? यस मैम। अच्छा देखो, इससे पहले वाला समझ आया ना, वो हमने कैसे किया था, वो हमने क्या किया था? सेम बेटा वही है जो हमने इससे पहले वाला किया था ना, सेम वही है। उसमें हमें पता था, देखो उसमें हमने क्या यूज किया था, उसमें हमें पता था ये दोनों भुजाएं आपस में समानांतर थी। तो मैंने बोला ये तीर्थ रेखा जा रही है, एक तीर्थ रेखा जाती है, तो हमें पता है ना अगर तीर्थ रेखा और समानांतर हो तो ये कोण बराबर होते हैं, है ना। तो मैंने ये बनाया था ये कोण बराबर है, और फिर हमने उसे सर्वांगसम प्रूफ किया था। यहाँ पर बेटा मुझे पता है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है। जब त्रिभुज बराबर है तो ये कोण बराबर होंगे ना,
तो मैंने बोला ये कोण बराबर है और यहाँ से तीर्थ रेखा जा रही है, और तीर्थ रेखा जा रही है और कोण बराबर होंगे, तो ये तब कब पॉसिबल होता है जब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समानांतर हो। तो मैंने अब ये बताया है कि कोण बराबर है, इसलिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा समानांतर है, यानी कि ए और डी और बी और सी। सेम यही चीज मैंने फिर यहाँ पर बताई है ए बी और डी सी में कि ये समानांतर है, क्योंकि ये कोण इस कोण के बराबर है, ये तीर्थ रेखा जा रही है, तो मतलब ये वाली आपस में समानांतर होंगी। और जब दो आपस में समानांतर होते तो समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। आप समझ आया बेटा? विकास की आईडी से बेटा आप क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नियम क्या कहता है बेटा? नेक्स्ट नियम क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बेटा ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रही हूं ना, इनको याद रखना या लिख के रखना। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, सम्मुख कोण मतलब सामने सामने वाले। ठीक है, मतलब ये वाला मान लो मैं ए बी सी डी ले रही हूं बेटा, तो ये ए जो है वो सी के बराबर होगा, बी जो है वो डी के बराबर होगा। ठीक है, सामने सामने वाले कोण, ये इसके सामने वाला, ये इसके सामने वाला, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। अच्छा, क्यों बराबर होते हैं? सेम वही कॉन्सेप्ट, आप एक विकर्ण खींचो और दोनों को वो दिखा दो सर्वांगसम, दो त्रिभुजों को, और दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया तो आपको पता लग जाएगा डी बराबर हो जाएगा बी के, और दो अलग अलग सेम बराबर है, उनको जोड़ दोगे तो ये सामने सामने वाले त्रिभुज आपस में बराबर होंगे। ठीक है, ये बात इतनी समझ आई है मेरी? फिर अगली बताती हूं मैं रूल। ठीक है, यस, ठीक है। सो इसी का बेटा दूसरी तीसरी एक और प्रमेय है। वो प्रमेय क्या कहती है कि यदि चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर हैं, वो अब ये बोल रहा है अगर मान लो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर हो, तो वह एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब चतुर्भुज है। ठीक है, मैं इसको दिखाती हूँ। मान लीजिए बेटा मैं एक चतुर्भुज बना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये समानांतर है। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल सा चतुर्भुज ले लिया। ठीक है, मैंने क्या दिया, इसको नाम दिया ए बी सी डी। ठीक है, अब मुझे दिखाना है समांतर चतुर्भुज है। अब तक बच्चों आप ये तो समझ चुके हो ना, अगर मुझे समांतर चतुर्भुज दिखाना है तो मुझे ए डी को बी सी के समांतर दिखाना पड़ेगा और ए बी को सी डी के समांतर दिखाना पड़ेगा। इतना तो समझ आता है आपको कि दिखाने के लिए, मुझे समानांतर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी को समानांतर दिखाना पड़ेगा सी डी के लिए और ए डी को समानांतर दिखाना पड़ेगा बी सी के लिए। अगर मैंने ये दिखा दिया, दर्शा दिया, प्रूफ कर दिया अगर मैंने ये चीज, तो मैं क्या कहूंगी कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है। इतना तो मानते हो? इतना तो अब आपको समझ आ गया कि किसी भी चतुर्भुज को समानांतर दिखाने के लिए हमें दिखाना क्या है। ठीक है, अब ये सोचो कि मैं इसको कैसे दिखा सकती हूँ, मैं कैसे बता सकती हूँ कि ए बी समानांतर होगा सी डी के। ठीक है, अभी मुझे बस इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि एक चतुर्भुज है और उसके सम्मुख कोण बराबर है, मतलब ए बराबर है सी के। ठीक है, दिया गया है आपको सिर्फ इतना, कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी बराबर है कोण डी के। ठीक है, मुझे बस इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, क्या कर सकती हूँ मैं, बताओ? कोई बताना चाहेगा? सोचो थोड़ा सा, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको जब भी मैंने आपको समांतर चतुर्भुज बताया ना, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं। ठीक है, तो आप उनकी प्रॉपर्टी में लिख लो। अगर मैं समांतर चतुर्भुज बना रही हूँ और उसके
मतलब एक समांतर चतुर्भुज के अगर मैं विकर्ण खींचू ना दोनों आपस में, हाँ इसके विकर्ण खींचू तो दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। मतलब बराबर नहीं होते, दोनों विकर्ण जो मीट करते हैं यानी कि जो लाइन खींचेगी वो आपस में बराबर होंगे आपस में, है ना। तो मैं मतलब चारों जो ये चार भुजाएं कट गई हैं ये चारों आपस में बराबर होंगी, यानी कि OA बराबर होगी OC के और OB बराबर होगी OD के। ये क्या है बेटा, ये इसका एक गुण होता है किसका, समांतर चतुर्भुज का। अगर मैं समांतर चतुर्भुज का ये मध्य बिंदु है, ठीक है, इससे जो एक लाइन विकर्ण को दो भागों में काट रहा है, यानी कि जो विकर्ण है वो आपस में आधे आधे भाग में जो बट रहे हैं वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो अगर मैंने ये दिखा दिया, ठीक है, अगर मैंने ये दिखा दिया कि या तो मैं AD को समानांतर दिखा दूं BC के और AB को समानांतर दिखा दूं CD के, या फिर बेटा मैं ये चीज दिखा दूं कि ये जो OA है ये बराबर है OC के और OB है वो बराबर है इसके, ठीक है। अगर मैंने ये दिखा दिया ना तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ये हम कैसे कर सकते हैं, सोचो। ठीक है, सोचोगे, इसको आप लोग मुझे करके दिखाओगे। हाँ जी, आप लोग मुझे करके दिखाओगे। होमवर्क में ये देती हूँ मैं, ये वाली प्रमेय आप लोग मुझे इसको प्रूफ करके दिखाना, सोचना कैसे होगी, बाकी मैं तो करा दूंगी, ठीक है। बाकी अगली क्लास में मैं इस क्वेश्चन को तो कराऊंगी। आप अब भी सोचना कि इसमें मैम ने दोनों तरीके दोनों चीज इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, ठीक है। हाँ कांग्रेस रूल से होगा, सब अपना अपना करके आना, मुझे दिखाना फिर, ठीक है, कॉपी दिखाना, ठीक है। ये सबका होमवर्क है, ठीक है। क्यों मैं बोल रही हूँ बेटा ऐसा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं हूँ हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया कि कोई चतुर्भुज है जिसके कोण आपके बराबर हो तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अच्छा तो जो जितनी भी प्रमेय है ना ये सारे क्वेश्चंस में यूज होगी बेटा, ठीक है। तो एक और है लास्ट, वो क्या कहती है, यदि, ठीक है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के, अच्छा एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। जो अभी मैंने इससे पीछे वाली इंफॉर्मेशन दी थी वो वही है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब आपको पता है क्या करते हैं। मान लीजिए अभी हमने देखा था ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है ना, मैंने दोनों के विकर्ण बना दिए, ठीक है। ये O पॉइंट है, ये आपस में इक्वल होंगे दोनों, है ना, ये इसके बराबर ये इक्वल इसके बराबर, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो हमारी है वो क्या कहती है, यदि एक चतुर्भुज उसका उल्टा, अगर कोई चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वो एक समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। मतलब वही चीजें हैं, मतलब अगर उसके गुण आ गए तो वो समांतर चतुर्भुज, अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसके गुण को लगा दो, ठीक है। तो ये क्या कहती है, अगर यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कर रहे हैं, कोई चतुर्भुज है उसके आपस में कट रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, वह एक क्या है, वह एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। चलो अभी मुझे जल्दी जल्दी ये बताओ, जो हमने ये सारी चीजें जल्दी जल्दी देखी है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आप क्या हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके विकर्ण जो है वो किसी एक, उसका कोई अगर विकर्ण एक खींच दे तो वो एक दो त्रिभुज बनाता है जो आपस में सर्वांसम होते हैं, है ना। फिर हमने क्या देखा कि कोई भी समांतर चतुर्भुज है उसके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती हैं बेटा, अब सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समानांतर भी होती हैं।
है ना, समानांतर होती हैं। फिर हमने क्या देखा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। फिर हमने क्या देखा, अगर समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्णों को मिला दिया जाए तो वो विकर्ण आपस में समद्विभाजित होते हैं, राइट। ये हमने अभी तक देखा है, ठीक है। चलो अभी हम लेते हैं एक क्वेश्चन ताकि और उसको अप्लाई करते हैं इन सभी के ऊपर, ठीक है, इन सभी के ऊपर। चलो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, चलिए मुझे वो कह रहा है कि क्वेश्चन है ये कि आपके पास ना एक आयत है। आयत सबको पता है ना कैसा होता है, सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। वो कहता है दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है। समकोण क्या होता है बेटा, जो 90 डिग्री का है ना, 90 डिग्री का। अब हमें क्या पता है बेटा, हमें पता है कि जो एक आयत होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। एक आयत हमें पता है एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि समांतर चतुर्भुज की जितनी भी गुण है वो सारे आयत पे लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, हाँ हम मान के चलते हैं, हम मान लेते हैं कि ए बी चतुर्भुज ABCD एक आयत है। उल्टा लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं एक आयत है, ठीक है। एक आयत है जिसमें कोण A जो है आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने लिया 90 डिग्री का है, तो हम अगर इसको 90 का लेंगे तो हमें पता है एंगल A बराबर होगा एंगल C के। क्यों बराबर होगा बेटा, हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना। मैं ऐसे ही लिख दूंगी, मेरा ये भी 90 का हो जाएगा और ये 90 का होगा तो बाकी दो भी 90 के हो जाएंगे, यानी कि B बराबर है C बराबर है A बराबर है D के, 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये बराबर हो गए। अब देखो AD समांतर होगी BC के, AD समांतर होगी BC के, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो एक तीर्थ्य रेखा यहाँ पर BC होगी। आप BC हमारी यहाँ पर तीर्थ्य रेखा हो गई ना बेटा, ये देखो BC तीर्थ्य रेखा, AC सॉरी AC AB सॉरी AB क्या हुई, यहाँ पर एक तीर्थ्य रेखा हुई, तीर्थ्यक रेखा हो गई। और जब ये एक तीर्थ्यक रेखा हो गई तो मैं कह सकती हूँ AB समानांतर है BC के, ठीक है। ये क्या हो गई, समानांतर हो गई। तो एंगल A प्लस एंगल B कितने का होगा, 180 डिग्री का। क्यों होगा ये एक आपका तिर्यक रेखा बना रहा है कि एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण है ना, एक ही ओर के अंत्य कोण है ना, एक साइड के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, वही अप्लाई किया है बेटा मैंने, ठीक है। तो मेरा A 90 का है तो मैं यहाँ पर क्या दिखा दूंगी, B भी आपका 90 का हो गया, 180 माइनस 9 है ना। B 90 का हो गया, B 90 का मैंने दिखा दिया तो उसके सामने वाला D भी 90 का होगा, तो मैंने यहाँ से दिखा दिया D भी 90 का हो गया। मैंने चारों कोण दिखा दिया कि 90 डिग्री के हुए, ठीक है। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को, क्या समझाना चाह रही हूं मैं, क्या किया है हमने इसके अंदर, बताइए जरा, किसी को डाउट है क्या, मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया है। मैं ये मान के चली हूँ एक आयत को हमें दिखाना है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मुझे पता है एक आयत है तो एक आयत एक समांतर चतुर्भुज होगा, इतना मुझे पता है। तो मैंने एक मान के चली, मैंने मान लीजिए, है ना, मान लेते हैं हम कि ABCD एक आयत है, मैं एक आयत लेके चल रही हूँ और आयत लिया तो मैंने A को 90 डिग्री का मान लिया, तो इसके सामने वाला मैंने C भी 90 का बता दिया,
क्योंकि हमें पता है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया मुझे किसी तरह इसे भी 90 का दिखाना है, तो मैंने क्या दिखाया कि ए डी जो है वो आपके समानांतर है इसके, और ये तीर्थ रेखा है, और एक तिर्यक रेखा के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 होता है, उसमें मुझे ए पता है 90 है, तो बी भी तो 90 ही हो जाएगा, 180 में से 90 जाएगा तो, है ना, और वहां से मैंने डी निकाल दिया। अब मेरे चारों कोणों का योग 180 डिग्री हो गया, यानी कि प्रत्येक कोण एक समकोण है। ठीक है बेटा, क्योंकि ये ज्योमेट्री है, थोड़ी अजम्पशंस पे भी चलती है और थोड़ी नॉलेज पे भी, तो हमें लगाना पड़ता है कि हमें कितना पता है उसको हम कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ आया है? यस और नो, यस और नो। ठीक है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क, और अगर आपके